मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं बी सिंह। वो कहते हैं कि कंडीशनल से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो देख डाले लेकिन समझ में नहीं आया। तो ये वीडियो आप सब अंत तक देखें। अगर बहुत सारा वीडियो अगर देख लिया है आपने तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि यह आपका कंडीशनल्स को समझने के लिए यह आपका अंतिम वीडियो होगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल्स यानी कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। सिंपली कंडीशन का अर्थ होता है शर्त, राइट। कंडीशन मतलब शर्त, यानी वैसे सेंटेंसेस जो शर्त बताते हैं, राइट। तो अब इसमें दो क्लासेस होंगे। एक क्लास जो होगा वह शर्त बताएगा, राइट, और जो दूसरा क्लास होगा वह बताएगा परिणाम। तो जो कंडीशन बताता है, जो शर्त बताता है, यह प्रायः आपको इफ से शुरू हुआ मिलेगा, और जो दूसरा इसके साथ लगा हुआ आता है क्लास, वह बताता है परिणाम। तो शर्त प्लस परिणाम इज इक्वल टू कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के जो अर्थ हैं, इसका जो मतलब है, इसका जो सेंस है, इस आधार पे आपको चार तरह के कंडीशनल्स बताए गए, राइट। जीरो कंडीशनल, कंडीशनल वन, कंडीशनल टू एंड कंडीशनल थ्री। अब इन तीनों में पर्याप्त अंतर है, इन तीनों के सेंसेस में, इन तीनों के अर्थ में, इन तीनों के मतलब में पर्याप्त अंतर है, और इनका अलग अलग तरह से यूज़ भी होता है। तो अच्छी तरह से समझना स्पोकन के लिए या फिर रिटन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले लेते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स को। ज़ीरो कंडीशनल्स, अब देखिए जो ज़ीरो कंडीशनल्स होते हैं वो फैक्ट्स बताते हैं, राइट। चाहे वो किसी तरह के फैक्ट्स हों, तथ्य बताते हैं, जो सत्य बात है, जो सर्वमान्य बात है। जैसे हम ये बताते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करें तो यह भाप में बदल जाता है, राइट। अगर हम दो में दो जोड़ें तो यह चार हो जाता है। तो अब देखिए, अगर दो में दो जोड़ें, यह शर्त है, राइट, तो परिणाम क्या मिलेगा? चार मिलेगा, राइट। अगर बारिश होती है तो जमीन भीग जाती है, तो शर्त है बारिश हो, परिणाम क्या होगा? जमीन भीग जाएगी। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, राइट, सारे के सारे फैक्ट्स हैं। तो जो ज़ीरो कंडीशनल्स होते हैं ये फैक्ट्स बताते हैं, और जब ये फैक्ट्स बताते हैं तो इफ़ क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, और जो परिणाम वाला, जो रिजल्ट वाला क्लास है, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, राइट। यह फिक्स बात है। जैसे देखिए, इफ़ यू हीट वाटर, इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो अब देखिए कि अगर आप पानी को गर्म करते हो तो यह भाप में बदल जाता है। तो शर्त क्या है? आप पानी को गर्म करो, यह तो शर्त है। परिणाम क्या होगा? इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो यह पानी, यह भाप में बदल जाएगा, राइट। तो परिणाम क्या होगा? इट टर्न्स। अब देखिए दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल में लिखे गए हैं, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि इफ़ वी ऐड टू एंड टू वी गेट फोर। इफ़ वी ऐड टू एंड टू वी गेट फोर, यानी अगर हम दो में दो जोड़ें तो हमें चार मिलेगा। तो हमें चार मिलेगा, यह परिणाम कब प्राप्त होगा? शर्त क्या है? अगर हम दो में दो जोड़ें, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हों या फिर ग्रामेटिकल फैक्ट्स हों या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स हों, अगर फैक्ट्स हैं, राइट, तो वो ज़ीरो कंडीशनल्स होंगे। शर्त है, रिजल्ट है, फैक्ट है, ज़ीरो कंडीशनल होगा, राइट। अब चूंकि इसको ज़ीरो कंडीशनल क्यों कहा जाता है, राइट। ज़ीरो कंडीशनल, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, यानी कंडीशन है ही नहीं है, राइट। तो क्यों कंडीशन नहीं है इसमें? यह वास्तव में फैक्ट है लेकिन कंडीशन नहीं होता है। वास्तव में ये कंडीशन है ही नहीं है, राइट। यह फैक्ट है। यह होगा तो दूसरा जो है वह निश्चित रूप से होगा, यानी उसको टाला नहीं जा सकता है, राइट। अब देखिए इस पहले सेंटेंस को आप देखिए कि इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर, यानी अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो यह वाष्प में बदल जाता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ को हटा दीजिए, इफ़ कंडीशन बताता है, इफ़ को हटा दीजिए, व्हेन यू हीट वाटर, यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं तो यह पानी वाष्प में बदल जाता है। तो अब देखिए व्हेन से हमने कंडीशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया,
तो इफ से आप शुरू कर दीजिए या फिर व्हेन से शुरू कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। आप कंडीशन रखिए या फिर हटा दीजिए, इसीलिए इसको ज़ीरो कंडीशनल कहा जाता है। ठीक ऐसे ही इस सेंटेंस में होगा, इफ़ वी ऐड 2 and 2 वी गेट 4, राइट। यानी अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 4 मिलता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ यानी कंडीशन को हटा दीजिए, आप ज़ीरो कर दीजिए, मीन्स व्हेन वी ऐड 2 and 2 वी गेट 4, ऐसे भी कह सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ज़ीरो कंडीशनल। सेकेंड हम देखते हैं कंडीशनल वन। कंडीशनल वन, अब देखो कंडीशनल वन में जो कंडीशन होगा यानी जो शर्त होगी वो ये बताएगा कि यह करोगे तो यह होगा, ये करोगे तो ये होगा, राइट। या फिर होगा या फिर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों की संभावना बनती है, राइट। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इफ़ क्लाज होता है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, राइट। और जो रिजल्ट क्लाज होता है उसको हम फ्यूचर सिंपल में रखते हैं, राइट। यानी विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, राइट। जैसे इफ़ यू स्टडी यू विल पास, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यानी अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे, या फिर अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो अब देखिए कि जो रिजल्ट क्लास है उसको हमने फ्यूचर में रखा, विल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, राइट। और जो कंडीशन है उसको हमने प्रेजेंट सिंपल में रखा, इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, यानी अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अब देखिए कि जो इफ़ क्लास है यानी जो कंडीशनल क्लास है, यह प्रेजेंट में होते हुए भी फ्यूचर का अर्थ देता है। ऐसे ही कंडीशन, ऐसे ही बात होती है, राइट। तो दोनों नहीं, फर्स्ट जो क्लास है इफ़ क्लास जो है प्रेजेंट सिंपल, और जो रिजल्ट क्लास है वो फ्यूचर सिंपल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। नेक्स्ट कंडीशनल देखते हैं, कंडीशनल टू। तो कंडीशनल टू में जो शर्त वाला कंडीशन वाला जो क्लास है वो ये बताता है कि यह होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, राइट। यानी कंप्लीटली यह हाइपोथेटिकल है, कंप्लीट यह कल्पना है, राइट, जिसके पूरे होने की संभावना नहीं है, राइट। तो इस कंडीशन में जो इफ़ क्लास होता है उसको हम पास्ट में रखते हैं, राइट। और जो रिजल्ट क्लास होता है उसको हम फ्यूचर इन पास्ट रखते हैं, यानी वुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे देखिए, इफ़ आई स्पोक इटालियन आई वुड वर्क इन इटली, इफ़ आई स्पोक इटालियन आई वुड वर्क इन इटली, यानी अगर मैं इटालियन बोलता तो मैं इटली में काम करता, राइट। काम फ्यूचर में होगा लेकिन कंप्लीट इमेजिनेशन है, कंप्लीट कल्पना है, यानी मुझे इटालियन नहीं आती, और रिजल्ट क्या है कि मैं इटली में काम भी नहीं करता। मीन्स इफ़ आई स्पोक इटालियन, अगर यह होता, अगर मैं बोलता तो यह होता, यानी मैं इटली में काम कर रहा होता या इटली में मैं काम करता। तो दोनों चीज़ें नहीं मिले, शर्त पूरा नहीं होगा, रिजल्ट भी पूरा नहीं होगा, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, बहुत बार हम सुनते हैं कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, कंप्लीट इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है ये। यानी अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता, दोनों संभव नहीं है, राइट। वह पक्षी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, तो वो तुम्हारे पास उड़ के आ भी नहीं सकता है, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, राइट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर आई ए बर्ड, इफ़ को हटा दीजिए, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यानी अगर मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ के चला आता है, या फिर ऐसे कह लीजिए, काश मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ के चला आता, राइट। कंप्लीट इमेजिनेशन। एक और सेंटेंस देखिए, अब मान लीजिए कि आप गए हैं किसी कार के शोरूम पे और दो दोस्त आपस में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा जो दोस्त है आपसे कहता है कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई दिस कार, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई दिस कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यह कार ख़रीद लेता, राइट। यानी उसके पास पैसा नहीं है और वह उस कार को ख़रीद भी नहीं सकता है, पैसे नहीं है तो नहीं खरीद सकता है, कंप्लीट इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते, राइट।
नेक्स्ट कंडीशनल देखते हैं, कंडीशनल थ्री। कंडीशनल थ्री में हमें ये बताना होता है, हम ये बताते हैं कि अगर यह हुआ होता या फिर अगर यह हो गया होता तो यह हुआ होता या यह हो गया होता, यानी पास्ट की बात है, समय गुजर चुका है, राइट। और आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ होता तो ये हुआ होता, राइट। तो इस कंडीशन में जो इफ़ क्लाज है यानी कंडीशनल क्लाज है उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो रिजल्ट क्लाज है वो भी रहता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ क्लाज यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, और जो रिजल्ट क्लाज है वो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे देखिए, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड, अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैंने तुम्हें बताया होता, राइट। अब जैसे देखिए, दो दोस्त आप हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपका जो दोस्त है उसकी जॉब लग चुकी है, राइट, वह उसकी जॉब लग चुकी है, और नेक्स्ट टाइम जब आप मिलते हैं तो फिर आप कहते हैं यार तेरी जॉब लग चुकी है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि अगर तुमने पूछा होता तो मैंने तुम्हें बताया होता, यानी तुमने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, पूछते तो मैं बताता। मीन्स इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू, यानी अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैंने तुम्हें बताया होता। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ को हटा दीजिए, हैड को पहले कर दीजिए, यू को बाद में कर दीजिए। हैड यू आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू, हैड यू आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, यानी अगर तुमने पढ़ाई की होती यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो गए होते, राइट। दो दोस्त आप हैं, आप रिजल्ट देखने गए हैं, आपका जो दोस्त है वो फेल है, तो फिर आप कहते हैं कि यार इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, यानी अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते, नहीं तुमने पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए, नहीं पास हुए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैड यू स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, हैड यू स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।